हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके इंग्लिश बुक का आखिरी लेसन, मतलब आपके सिलेबस का आखिरी लेसन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इस लेसन के बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। तो ये एक आखिरी लेसन है जो कि आपके बुक का है और इसे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, थोड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन भी है। इस कहानी में जैसे कि आप शीर्षक को देख पा रहे हैं, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, अर्थात छोटी बच्चियां जो कि बड़े बड़ों से ज़्यादा होशियार हैं। देखिए, ये शीर्षक जो है कहानी का, लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने ये शीर्षक कुछ विशेष ही सोच कर लिया है बच्चों के दिमाग के ऊपर। ठीक है, बच्चों का दिमाग जो है वो क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज़ से अछूता होता है। शांत दिमाग, चंचल तो होता ही है, साथ ही साथ उनके मन में कोई बात बैठी नहीं रहती। जैसे बड़े होने पर हम लोग अपने मन में किसी के प्रति क्रोध को बसा कर रखते हैं, उस क्रोध को हम पालते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत दिखती है उस इंसान को अपने क्रोध को दिखाने की, तो हम उस पर वो क्रोध जाहिर करते हैं। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चे जिस समय आप देखेंगे खेल के दौरान वो लड़ रहे हैं, लड़ाई करते करते जो है वो आपस में थोड़ी देर लड़ते हैं, रोते हैं, झगड़ा करते हैं, घर चले जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है, कभी कभी आप लोगों ने भी किया होगा। तो ऐसी स्थिति में वो लड़ लेते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही बच्चे आपस में मिलकर खेल भी खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुश्मनी हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें अपने आसपास के समाज के बड़ों में, अगर किसी से उनका झगड़ा है तो मतलब वो झगड़ा आजीवन चलेगा, वो दोस्ती अब नहीं हो सकती है, वो झगड़ा चलता ही रहेगा और कहीं ना कहीं वो खून खराबे तक उतर आता है। ठीक है, तो बच्चे जो है किसी भी बात को भूलना जानते हैं, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना जानते हैं। भले ही उनको मन में सिखाया जाए कि ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये गंदा बच्चा है, इससे दूर रहो, लेकिन अगर वो उससे कभी भी उसके साथ रहा है, खेला है, तो वो उसके साथ जाएगा ही जाएगा। आप उसको लाख सिखा लें, लेकिन दुश्मनी होने के बाद भी वो उसके साथ रहेगा ही। तो कहानी का ये संदर्भ जो है, जो लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, वो यही बताना चाहते हैं कि बच्चों का दिमाग बड़ों से ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर क्वालिटी के बारे में नहीं कहा जा रहा, मतलब कि उसको याददाश्त, उसकी मेमोरी, उसका ज्ञान उससे अच्छा होता है, ये नहीं बोल रहा है। उनकी विचारधारा अच्छी होती है, इस विषय में लेखक कहना चाहते हैं जो लियो टॉल्स्टॉय हैं। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ें, कहानी पर चलें। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत से ये काम करता हूँ और आपका सिलेबस भी मैंने पूरा किया है। ये आखिरी लेसन चल रहा है, ये बात भी आप जान रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो वो वीडियोज़ ज़रूर जाकर देखिए। हमारे चैनल पर सारी वीडियोज़ हिंदी में एक्सप्लेन किए हुए और साथ ही साथ जो है पूरे डीप में सारे क्वेश्चन आंसर किए हुए आपको अवेलेबल मिलेंगे, और साथ ही साथ समझाया हुआ हिंदी में, ताकि आप लोग उसे समझ पाएँ। तो चलिए हम अपनी कहानी पर चलते हैं। कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की, और यहाँ पर कुछ प्रश्न, इससे पहले कि हम कहानी पर चलें, कुछ प्रश्न इन्होंने उठाए हैं जो कि थोड़े से हमें अपने मन में विचार करने हैं। जैसे कि यहाँ पर है, डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, क्या आप त्यौहार मनाते हैं? तो सीधी बात है, कौन सा धर्म ऐसा होगा जो त्यौहार नहीं मनाता होगा? हर एक धर्म। और ऑब्वियसली अगर ऐसा कहें कि भारत जो है त्योहारों का देश है, गाँवों का देश है ना। भारत त्योहारों का भी देश है। यहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई त्यौहार होता है। हर धर्म में, किसी न किसी जाति में कोई ना कोई त्यौहार अवश्य होता है। तो भारत एक त्योहारों का देश है। और हो सकता है इस विषय पर आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखने को आए, तो हम आगे चलकर ऐसे भी करेंगे। तो यहाँ पर त्यौहार तो मनाते ही हैं हम सब। फिर है, विच फेस्टिवल डू यू एन्जॉय मोस्ट, आप कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं? कौन से त्यौहार में आप सबसे ज़्यादा आनंद उठाते हैं? तो ये सब आप लोगों के अपने अपने मन पर है। किसी को होली पसंद है तो किसी को दिवाली पसंद है, किसी को दुर्गा पूजा पसंद है, किसी को छठ पूजा पसंद है ना। तो सबके अपने अपने त्यौहार है। और सुल्तानगंज जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार जो कि विश्व मेला कह सकते हैं कि राजकीय धरोहर है यहाँ पर की, श्रावणी मेला जो लगता है, तो ये यहाँ का बहुत पॉपुलर है। आप लोग भी आएँ कभी सुल्तानगंज, यहाँ घूमें।
आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर कि हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। तो आप त्योहारों को कैसे मनाते हैं। तो त्यौहार को मनाने का हमारा एक ही तरीका है, प्रेम से, सद्भावना से, भाईचारे से, आपस में मिलजुल कर, मिठाइयाँ बांटकर, नए नए कपड़े पहनकर त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाकर हम त्यौहार मनाते हैं, है ना। ये सब हमारे तरीके होते हैं त्यौहार को मनाने के। देखिए इस तरह से आपको एग्ज़ाम में ऐसे इस पर भी आ सकता है कि आप ऐसे लिखें उस पर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उस त्यौहार पर, ठीक है, और वो त्यौहार आपको क्यों पसंद है इसके बारे में भी आपको लिखने का आ सकता है। तो यहाँ लियो टॉल्स्टॉय की तस्वीर है बगल में, जिसमें आप देख सकते हैं उनका जन्म 1828 में हुआ और मृत्यु जो है 1910 ईस्वी में। तो काफ़ी लंबा जीवन काल रहा है इनका। अब हम आगे अपनी कहानी पर आते हैं। चलिए यहाँ कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है इट वॉज़ एन अर्ली ईस्टर। ये ईस्टर के पूर्व का समय था। ईस्टर ईसा मसीह, आप लोग जानते होंगे क्रिश्चियन धर्म के बारे में। क्रिश्चियन धर्म जो है भारत का नहीं, विश्व का एक बहुत बड़ा धर्म है। भारत में तो हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, क्रिश्चियन जो है विश्व में बहुत ज़्यादा देशों में फैला हुआ एक धर्म है और बहुत सारे लोग इसके फॉलोअर्स भी हैं। तो सीधी बात है कि ये एक अर्ली ईस्टर का समय था। और इस समय जो है ईस्टर का मतलब होता है जब, जैसे हम लोग जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, कृष्ण जी के पुनर्जन्म के मतलब कि जन्म को लेकर के कि उस दिन जन्माष्टमी हुई, कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो यहाँ पर ईसा मसीह के जो है पुनर्आगमन को लेकर के जो है ये ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। और जिस जगह की ये कहानी होगी हो सकता है वहाँ बर्फबारी होती हो, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर। मतलब कि स्लेजिंग का अर्थ होता है बर्फ़ के ऊपर फिसलने वाली गाड़ी पर बैठकर घूमना, ठीक है। आपने बर्फ़ वाली गाड़ी देखी होगी जिस पर बैठ करके फिसलते हैं, तो वैसी गाड़ी जो है वो अब उस पर घूमना बंद हो चुका था। मतलब बर्फ़ पिघल रही थी, अब बर्फ़ जो है ठोस नहीं रही, ठीक है। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स, लेकिन अभी भी बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है बागीचे में, कहीं भी खुले में बर्फ़ पड़ी हुई है, इधर उधर बर्फ़ देखी जा सकती है। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट, और पानी जो पिघल रहा है, बर्फ़ जो पिघल रही है, वो पानी जो है बन करके एक नाले के रूप में, एक छोटे से झरने के रूप में, एक नहर के रूप में गांव की गलियों में बह रहा है। मतलब कि वो हो सकता है ऊंची जगह हो, वहाँ से पानी बहते हुए गांव की गलियों से होते हुए बह रहा हो, ठीक है। ऐसा कुछ दृश्य है। इस दृश्य में आगे कहा लेखक ने कि 2 गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, 2 लड़कियां जो एक ही घर की नहीं हैं, अलग अलग घरों की हैं, हैपन टू मीट इन अ लेन बिटवीन 2 होमस्टेड। यहाँ पर ये दोनों अचानक से मिलती हैं 2 बड़े भवनों के बीच में, ठीक है। 2 बड़े भवन हैं, उनके बीच में ये दोनों लड़कियां आपस में मिली। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म्ड ए लार्ज पुडल, और वहाँ पर जो गंदा पानी था जो खेतों से बहते हुए आ रहा था, उस पानी ने एक कीचड़ का निर्माण कर दिया था। एक छोटे से तालाब का जो कि कीचड़ भरा था उसका निर्माण कर दिया था, कीचड़ वाला पानी था वो। 1 गर्ल वॉज स्मॉल, यहाँ 2 लड़कियाँ जो थीं उसमें से एक लड़की छोटी थी, एंड द अदर ए लिटल बिगर, और जो उसमें दूसरी वाली थी वो थोड़ी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन अ न्यू फ्रॉक, दोनों की माँओं ने उन्हें अच्छे अच्छे नए नए फ्रॉक्स पहना करके तैयार किया था, नए ड्रेसेस उसे पहनाए थे। द लिटिल वन वॉर अ ब्लू फ्रॉक, जो छोटी वाली लड़की थी उसने एक ब्लू कलर का फ्रॉक पहना था। एंड द अदर ए येलो प्रिंट, और जो बड़ी वाली थी उसने एक येलो प्रिंट वाला, मतलब कि पीले रंग का प्रिंट वाला जो है कपड़ा पहना था। एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचिफ ऑन देयर हेड, यहाँ पर दोनों के माथे पर लाल कलर की एक रुमाल बंधी हुई थी। जैसे आप क्रिश्चियन धर्म में देखते हो माथे पर रुमाल बांधकर जो है लड़कियां बच्चियां चलती हैं, वैसा ही उसने बांधा हुआ था माथे पर। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, वो लोग तुरंत चर्च से ही लौटी थीं। व्हेन दे मीट, जब उन लोग मिली तो वो लोग उस समय चर्च से ही लौटी थीं। द फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनली, शुरुआत में जब वो लोग मिले तो वो एक दूसरे को अपनी ठाट बाट दिखाने लगती हैं कि मैंने ये ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे ये चीज़ें है, वो है, मतलब अपना शानदार जो है चीज़ें वो दिखाने लगे, जैसे बच्चे करते हैं कि मेरे पास नया ड्रेस मिला है, ये है, वो है, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग अपने दिखाने लगे। एंड देन दे बिगेन टू प्ले, और फिर बच्चे ही हैं, खेलना शुरू
चाहे वो कपड़े नए हों या पुराने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। Soon the fancy took them to splash about in the water। और फिर अचानक खेलते खेलते, मनोरंजन करते करते वो लोग जो है अब पानी के छींटे उड़ाने चले गए। ठीक है, मतलब वो जो पानी बहते हुए आ रहा था, जो कि शायद गंदा पानी ही कह सकते हैं आप, वो साफ़ पानी तो था नहीं, खेतों से बहते हुए आ रहा था, तो वो पानी के छींटे उड़ाने के लिए ये बच्चे आगे बढ़ने लगे। एंड द स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इन टू द पडल। और जो छोटी वाली थी बच्ची, वो उस कीचड़ में, उस गंदे पानी में अपने कदम रखने ही जा रही थी। देखिए, उसने शूज़ एंड ऑल, मतलब जो भी चीज़ पहने हुए थे, जूते मोज़े जो भी थे, वो पहने हुए डायरेक्ट वो कीचड़ में जाने वाली थी। व्हेन द एल्डर चेक्ड हर। और जो बड़ी वाली थी वो अचानक से उसे रोकती है, क्योंकि देखिए कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो दोनों बच्चियां हैं, लेकिन एक जो बड़ी है उसको थोड़ा सा तो ज्ञान है कि अगर हम कपड़े गंदे करेंगे, नए नए कपड़े, त्यौहार का दिन है, तो मम्मी मारेगी, है ना। बच्चों में इतना तो कम से कम ज्ञान होता है कि कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी। और यही हुआ कि जैसे वो पानी, उस कीचड़ में छोटी वाली पैर रखने ही वाली थी, अपने कपड़े गंदे करने ही वाली थी, तो बड़ी वाली ने उसे रोका, अचानक से रोका कि रुको, डोंट गो इन सो मलाशा। देखिए, छोटी वाली का नाम यहाँ पर पता चल चुका कि छोटी वाली का नाम है मलाशा। ओके, तो वो बड़ी वाली कहती है कि डोंट गो इन सो मलाशा, मतलब कि उसमें मत जाओ मलाशा। वो कहती है उसको रोकते हुए। देखिए, मैं बड़ी वाली का नाम बता दूं, अकुल्या नाम है बड़ी वाली का, छोटी वाली का नाम मलाशा है। वो कहती हैं कि मलाशा उसमें मत जाओ, कपड़े गंदे हो जाएंगे। सी सेड, वो कहती है कि योर मदर विल स्कॉल्ड यू। उसने कहा कि उसमें मत जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। ठीक है, वो उसे समझाते हुए कह रही है कि उधर मत जाओ, कपड़े गंदे हो जाएंगे, माँ डांटेगी, मारेगी, है ना। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स। वो कहती हैं कि मैं अपने जूते और मोज़े उतार रही हूँ, एंड यू टेक ऑफ योर्स, और तुम भी अपने जूते मोज़े उतार लो। ठीक है, ये एक बहुत समझदारी की बात की उस बड़ी वाली ने कि मैं अपने जूते मोज़े उतार रही हूँ, तुम भी अपने जूते मोज़े उतार लो, ताकि ये गीले ना हो जाएं, गंदे ना हो जाएं। ओके, दे डिड सो, और उन्होंने ऐसा ही किया, उन लोगों ने अपने जूते मोज़े उतार लिए। एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट, और फिर जो है उन लोगों ने अपने स्कर्ट को हल्का उठाया ताकि वो नीचे पानी में भीग न जाए। बिगन वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर थ्रू द पडल, और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। ध्यान रखिएगा कि वो जो बीच में नाला बह रहा था, दोनों नाले के एक दूसरे की ओर थे, मतलब कि एक नाले के उस ओर और एक नाले के इस ओर, तो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते थे, इसीलिए दोनों कीचड़ में उतर करके एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। ठीक है, द वाटर केम अप टू द मलाशाज एंकल एंड सी सेड इट इज़ डीप अकुल्या, आई एम एफर्ड। तो वो जो पानी था, जैसे वो पानी में पैर रखती है तो वो उसके घुटनों तक आ गया पानी। ठीक है, पानी जो है, जैसे उस छोटी वाली ने पानी में पैर रखा तो वो पानी घुटनों तक आ गया। वो थोड़ी सी डर गई और कहती है कि इट इज़ डीप अकुल्या। वो कहती है कि अकुल्या ये बहुत गहरा है, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो अकुल्या उसे क्या कहती है, देखिए, वो कहती है कि कम ऑन, रिप्लाइड द अदर। दूसरी वाली कहती है कि आ जाओ, कोई बात नहीं है, डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत, इट वॉन्ट बी गेट एनी डीपर। इससे ज़्यादा गहरा नहीं होगा, इतना ही गहरा है, बस ये हर जगह इतना ही गहरा है, इससे ज़्यादा गहरा नहीं होगा, आ जाओ। ठीक है, वो उसे यही समझाती है। तो when they got near one another, जब वो लोग एक दूसरे के नज़दीक लगभग पहुंच ही गए, अकुल्या सेड, तो अकुल्या कहती है कि माइंड मलाशा, डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुल्ली। अकुल्या क्या कहती है कि ध्यान रखना मलाशा, ध्यान से, डोंट स्प्लैश, छींटे मत उड़ाना, ओके, वॉक केयरफुल्ली, ध्यान से चलना। ठीक है, मतलब बड़ी वाली देखिए कैसे उसे समझाती है कि पानी गहरा नहीं है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पानी के छींटे ना उड़े और आराम से चलो। She had hardly said this when Malasha plumped down her foot। जैसे वो अभी तक वो कह ही रही थी ये बात उसको बोल ही रही थी कि पानी में आराम से चलना, छींटे मत उड़ाना, इतने में देखिए क्या हुआ, मलाशा ने अपने पैर जैसे पानी में डाला, एक ज़ोर से छपाक हुआ। ठीक है, डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन अकुल्याज फ्रॉक।
तो जैसे ही वो पानी में पैर डालती है, वो पानी जो है एक छींटे के साथ उड़ता है, छपाक के साथ उड़ता है, और वो पानी जो है सीधा अकुल्या के फ्रॉक पर आकर गिर जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि जो पानी गंदा है, कीचड़ वाला पानी है, जिससे कि वो लोग बचना चाह रहे थे, अब जो समझा रही थी कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, संभल कर रहो, अकुल्या जो समझा रही थी, उसी के कपड़े ही गंदे हो गए, बड़ी वाली के ही। द फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड, फ्रॉक पर जो है अब दाग छींटा पड़ गया। ठीक है, एंड सो वेयर अकुल्याज आइज एंड नोज, और इसी प्रकार अकुल्या की आँख और नाक दोनों गंदे हो गए, मतलब मुंह पर भी छींटा पड़ गया। When she saw the stains on her frock, जब उसने अपने कपड़ों पर दाग देखा, गंदगी देखी, she was angry, अब वो गुस्सा हो गई। देखिए, इतना सतर्कता बरतने के बाद, इतना समझाने के बाद भी उस बच्ची ने ये गलती कर दी, छोटी वाली ने, मलाशा ने ये गलती कर दी, और उसके अकुल्या के कपड़े गंदे हो गए, तो वो अब गुस्सा गई कि मम्मी मारेगी उसको, है ना, गुस्सा गई। तो शी वॉज एंग्री एंड रैन आफ्टर मलाशा टू स्ट्राइक हर, और वो मलाशा के पीछे दौड़ने लगी उसे मारने के लिए। ठीक है, मलाशा वॉज फ्राइटेंड, तो मलाशा डर गई कि अब हमको मार पड़ेगा, मेरा तो कपड़ा साफ है लेकिन दूसरे का कपड़ा हम गंदा कर दिए, तो अब हमको मार पड़ेगा, इस बात का उसको डर लग गया। एंड सीइंग दैट शी हैड गॉट हर सेल्फ इन टू ट्रबल, और यह देखी वो ये देखती है, ये पाती है कि वो खुद को अब मुसीबत में डाल चुकी है, अब उसे मार पड़ने वाली है। सी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, तो वो तुरंत जो है वहाँ से निकल कर भागती है, कीचड़ में से निकल करके वो भाग रही है। एंड प्रिपेयर टू रन होम, तो बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या होती है, तो सीधा बच्चा कहाँ भागता है, घर भागता है। तो यहाँ पर अब वो खुद को समस्या में देख चुकी है, तो सीधा अच्छा उपाय है बचने का, घर भागो, तो वो घर भागना शुरू हो गया उसका। जस्ट देन अकुल्याज मदर हैपेंड टू बी पासिंग, और इतने में ही अकुल्या की माँ वहाँ से गुज़र रही थी। सोचिए, जिसकी बेटी के कपड़े गंदे हैं, उसकी माँ वहाँ पहुँच गई है, अब क्या हाल होगा। एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, सी सेड, वो देखती है कि उसकी बेटी के कपड़े पर छींटे पड़े हैं, और जो उसके हस्ताने, मतलब हाथ वाला जो हिस्सा होता है, स्लीव होता है, वो सब भी गंदा हो चुका है। तो अब तो उसकी माँ की हालत ख़राब, मतलब गुस्सा से जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा। सी सेड, तो उसकी माँ कहती है कि यू नॉटी डर्टी गर्ल, कि तुम नटखट गंदी लड़की, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ कर क्या रही हो। ठीक है, उसकी माँ डांटते हुए कहती है कि तुम नटखट लड़की, गंदी लड़की, यहाँ क्या कर रही हो पानी में, कीचड़ में। तो एट दिस अकुल्याज मदर, मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल, तो अकुल्या कहती है कि मलाशा ने ये जानबूझ के किया, जबकि देखिए वो छोटी बच्ची थी, उसने जानबूझ के नहीं किया था, उसको समझा रही थी कि आराम से चलो, लेकिन उसको पता नहीं था, पानी में चली, छपाक से छींटा उड़ा, उसका कपड़ा गंदा हो गया। तो वो क्या बोली, बच्चा का तो मन सीधा भाई है, वो बोल दी कि वही की है, वो जानबूझ के की, मेरा कपड़ा गंदा कर दी, है ना। तो मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, मलाशा ने ये जानबूझ कर किया। रिप्लाइड द गर्ल, वो अकुल्या कहती है कि मलाशा ने ये जानबूझ कर किया। एट दिस अकुल्याज मदर सीज्ड मलाशा, अब जैसे ही ये बात उसे पता चले कि मलाशा ने ये जानबूझ कर किया है, तो उसकी अकुल्या की माँ ने धरा मलाशा को, वो भाग रही थी, पकड़ ली उसको कि कहाँ भाग रही है। एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और धरी जब उसको तो पीठ पर दी एक मुक्का गमक्का कस के। ठीक है, उसको जैसे ही मारती है तो मलाशा बिगेन टू हाउल। अब छोटा बच्चा को देखिए कि जैसे आप पहले मारना शुरू कीजिएगा कि वो चिचियाना शुरू कर देगा, है ना। इसको यहाँ लगा भी नहीं था, अभी एक मुक्का लगा, ये जो है एकदम होकार पार के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, इतना ज़ोर से बच्चा चिल्लाया, इतना ज़ोर से मलाशा चिल्लाई कि पूरा गली आवाज़ गूंज गया, सब भी जान गया कि यहाँ बच्चा रो रहा है, कोई मारा उसको। ठीक ना। तो हर मदर केम आउट, जैसे मलाशा रोई, उसकी माँ आ गई बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहानी इस एक जगह मोड़ पर आकर रुक जाती है कि यहाँ पर बच्चों की लड़ाई थी। समझिएगा इस बात को, बच्चे जो है आपस में खेल रहे थे, खेल में कपड़े गंदे हुए तो वो एक दूसरे से लड़ लेते, झगड़ लेते, फिर जो है कपड़ा धुला जाता और उनके मन के दाग भी धुल जाते, वो लोग आपस में फिर से अगले दिन खेलते। लेकिन नहीं, यहाँ हुआ क्या, लड़ाई जो है बच्चों से निकली, और अब पहले वहाँ अकुल्या की माँ आई और अब मलाशा की माँ। अब देखिए
जब दो बड़ी बड़ी लेडीज़ पहुंच जाती हैं बच्चों की लड़ाई में, तो आप तो अपने आस पड़ोस में देख ही चुके होंगे, आपके घरों में भी देख चुके होंगे क्या हाल होता है। तो समझ लीजिए आगे की कहानी। हम इस कहानी के दूसरे भाग में कल आपसे इसी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल फिर आप आइएगा इसी चैनल पर और हम इस कहानी के दूसरे भाग में इस कहानी के बचे हुए भाग को करेंगे। और सॉरी, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना भूल गया। इस कहानी से जुड़े हुए वर्ड मीनिंग्स को हम करते हैं पहले। चलिए, वर्ड मीनिंग छूट गया है हमारा, तो यहाँ से आप वर्ड मीनिंग को आप पहले कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए सारे वर्ड मीनिंग्स कर दिए हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, तो आप इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। चलिए, हम इस वीडियो को यहीं पर अभी कर रहे हैं। वर्ड मीनिंग पर आप लिख लीजिए और हम वीडियो को यहाँ समाप्त करेंगे। वर्ड मीनिंग आपके लिए ज़रूरी इसीलिए होगा क्योंकि जैसे अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, मतलब इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद, मैं आपसे एक बार सिलेबस डिस्कस करूंगा। एक वीडियो के द्वारा मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस में कैसे क्या सवाल पूछे जाते हैं उसके ऊपर बहुत गहरी चर्चा होगी। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा ये वर्ड मीनिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आप इसे लिख लें अपने कॉपी पे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी वर्ड मीनिंग मुझे लगे कि आपको जानने चाहिए, थोड़े कठिन लगे, वो मैंने आपके लिए लिख लिया है ताकि आप लोग जो है उसे पूरा कर सकें। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमने सिलेबस पूरा कर लिया लेकिन अभी तक जो टारगेट था ऑनलाइन क्लास करने के लिए, ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए, वो हमारा पूरा नहीं हो पाया कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो पाएँ और अधिक से अधिक बिहार के बच्चे इसमें जुड़ पाएँ, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। हम ज़्यादातर बच्चों तक नहीं पहुँच पाए हैं और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स जो हैं ज़्यादातर बच्चे नहीं हैं, मुझे पता है। ये बहुत सारे बड़े लोग हैं, कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ मेरे सहयोगी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है सब्सक्राइबर्स गेन करने में। लेकिन मैं आप बच्चों से सहयोग चाहता हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करें। चाहे आपके पास व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं हमारे वीडियो के लिंक्स को, या फिर आप फेसबुक के थ्रू फैलाएं, इंस्टाग्राम, जहां भी आप लोग जो भी चलाते हैं। आपको वैसे ये सब अभी यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आपकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। 4-5 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, पर आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो इसे शेयर करें अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक। एक बच्चा कम से कम 10 लोगों तक भी शेयर करे तो हम बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे बच्चों की मदद हो जाएगी। क्योंकि आप जान रहे हैं लॉकडाउन की वजह से सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझे ये पता है। और इसी को लेकर के मैंने ये कदम उठाया था कि सभी का मदद हो सके। तो ये काम आप लोग अगर करें, आप लोग जहाँ भी है, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, आप उस पर शेयर करें। नहीं हो तो आपके जो भी मित्र हैं उन्हें इस चैनल के बारे में पर्सनली बताएं ताकि वो लोग जो हैं इस चैनल से जुड़ सकें। और प्रत्येक बच्चा, मुझे ये अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को जोड़ो अपने साथ जो कि आपके क्लास के हों, जिनको पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। तो ये काम आप कर लें तो मेरी भी सहायता होगी और उन बच्चों की भी सहायता होगी। एक अच्छे विचार से मैं ये चैनल चला रहा हूँ और सहयोग बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। तो उम्मीद है ये सब वर्ड मीनिंग्स आप लिख रहे होंगे और यही कुछ वर्ड मीनिंग थे, इतने सारे ही। इसके अलावा वर्ड मीनिंग्स नहीं हैं। 64 वर्ड मीनिंग्स इतने हमने आज किए हैं और कहानी का आधा भाग हमने पूरा किया है। आधे भाग के लिए आप इस चैनल से दोबारा जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार शिक्षा के जगत में जितना पीछे हो रहा है, हमें उसे उतना ही आगे लाना होगा। इस ऐसे विषय में जिस पर बहुत सारे बच्चों की रुचि नहीं है, रुचि जगानी होगी और बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। तो इसमें आप मेरा सहयोग दें, मैं आपका सहयोग करता हूं और इसी प्रकार हम दोनों आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़रूर बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।